नमस्कार, आदाब। मैं रजिया सुल्ताना। पेश है देश सेवा पार्टी का न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, देश सेवा पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस घोषणा के लिए 12 सितंबर 2021 रविवार को लखनऊ के जैमिनी कॉन्टिनेंटल होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन देश सेवा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री मैमुना नरगिस ने किया। देश सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल अमरोही ने कहा कि देश सेवा पार्टी का असल मुद्दा देश में चुनाव का खर्च कम करना है। चुनाव का खर्च कम करने का तरीका यह है कि पार्टी के टिकट पार्टी के नेता नहीं बल्कि पार्टी के सदस्य देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि देश सेवा पार्टी देश के हर नागरिक को मासिक भत्ता देगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि देश सेवा पार्टी किसानों की मांगों का समर्थन करती है और देश सेवा पार्टी की सरकार में एक उप मुख्यमंत्री किसान होगा। उन्होंने कहा कि देश की सभी समस्याओं की जड़ चुनाव के खर्च में है। इस खर्च को कम करने का तरीका यह है कि चुनाव टिकट पार्टी के नेता नहीं बल्कि पार्टी के सदस्य देंगे। इस चुनाव में देश सेवा पार्टी के नेता केवल 20 टिकट देंगे। बाकी 383 टिकटों के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के सदस्य पार्टी के उम्मीदवार चुनेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देश सेवा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रदीप सोलंकी ने भी संबोधित किया। दोस्तों, देश सेवा पार्टी की सनातन धर्म आचार्य काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य ने देश सेवा पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार का ऐलान किया। स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य ने घोषणा की कि श्री रमेश चंद्र दीक्षित देश सेवा पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। श्री रमेश चंद्र दीक्षित देश सेवा पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष हैं और आयकर विभाग के एक सीनियर अधिकारी रह चुके हैं तथा आगरा के रहने वाले हैं। देश सेवा पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद श्री दीक्षित ने पत्रकारों से बात करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने ऐलान किया कि देश सेवा पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निजीकरण नहीं होने देगी। आज देश की कंपनियों को पट्टे पर दिया जा रहा है। हो सकता है कल इन कंपनियों को किसी और को बेच दिया जाए, इसलिए हम देश में निजीकरण नहीं होने देंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि साल 2004 में देश में पेंशन समाप्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री श्री दीक्षित ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार पेंशन को दोबारा शुरू कर देगी। उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार पत्रकारों को मासिक भत्ता देगी तथा उनके साथ किसी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार के सदस्य को नौकरी देगी। उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में देश के सभी प्रदेशों के मुकाबले पेट्रोल और डीजल 7 रुपये कम कीमत पर बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी तथा दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोका जाएगा। भावी मुख्यमंत्री श्री दीक्षित ने कहा कि न्याय प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाएगा। पिछले कई वर्षों में देश में खाई बढ़ाने की कोशिश की गई है। देश सेवा पार्टी इस खाई को पाटने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, देश सेवा पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा की लीगल काउंसिल के अध्यक्ष श्री मोहन लाल जी ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्री मोहन लाल जी रिटायर्ड जज हैं। मोहन लाल जी देश सेवा पार्टी के गठन के फौरन बाद ही इस पार्टी से जुड़ गए थे। उन्होंने कहा कि देश सेवा पार्टी लोगों की सेवा करने के लिए बनाई गई है। यह पार्टी ऐसे कानून बनाएगी जिनसे लोगों को सस्ता और अच्छा न्याय मिल सके तथा न्याय प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि देश सेवा पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार श्री रमेश चंद्र दीक्षित फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ेंगे। श्री गौडहरी अग्रवाल उत्तर प्रदेश के श्री रमेश चंद्र दीक्षित के चुनाव अभियान के प्रभारी होंगे। इसके अलावा देश सेवा पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा के महासचिव श्री निसार हुसैन लखनऊ
वेस्ट विधानसभा सीट से तथा श्री विवेक कुमार परिहार आगरा सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी रिपोर्ट हमारी पिछले बुलेटिन में दी गई है। इस बुलेटिन का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी रिपोर्ट लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप सबसे देश सेवा पार्टी का सदस्य बनने का अनुरोध है। देश सेवा पार्टी किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी देशवासियों को अपना सदस्य बना रही है। इस पार्टी का सदस्य बनने का तरीका इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। नमस्कार, जय भारत।